स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अपना एजुकेशन पॉइंट पर। मैं डोनल शक्तावत आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा आर्ट और कल्चर का हस्तकला, आर्ट एंड क्राफ्ट, उसी को आगे लेके जाने वाले हैं। आज की क्लास में हमने आर्ट और क्राफ्ट के कुछ उदाहरण कर लिए थे, कुछ बाकी रह गए थे, तो आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारा लिंक शेयर ज़रूर करें लोगों के साथ। तो साथ में हम पढ़ना शुरू करते हैं। अगला हमारा पॉइंट था इस पे ब्लॉक्स प्रिंटिंग। ब्लॉक्स प्रिंटिंग ब्लॉक्स प्रिंटिंग क्या है? ब्लॉक्स प्रिंटिंग का मतलब होता है हाथ से छपाई करना। हाथ से छपाई, लकड़ी के बने हुए ठप्पों द्वारा छपाई करना। कपड़े को पहले बकरी की मेंगनी, सोडा और तिल्ली के तेल में, उसके घोल में डुबोया जाता है। फिर उस कपड़े को बाहर निकाल कर सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसको वापस हरड़ के घोल में डुबोया जाता है और हरड़ के घोल में से निकालने के बाद फिर वापस उसको छपाई के लिए भेजा जाता है। तो उसी को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। ठप्पों द्वारा छपाई की जाती है। ये मलमल और ये पॉपलिन के कपड़े पे की जाती है। लिखिए ब्लॉक्स प्रिंटिंग क्या है। तो ब्लॉक्स प्रिंटिंग में ठप्पे द्वारा छपाई करना। ठप्पे, ब्लॉक्स द्वारा छपाई। ये छीपों द्वारा की जाती है। इस ये कला के सिद्ध हस्त कलाकार होते हैं छीपे। सांगानेर के नामदेवी छीपे इस कला के सिद्ध हस्त कलाकार हैं। और ये ब्लॉक्स प्रिंटिंग राजस्थान में लगभग सभी जिलों में की जाती, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन होती पूरे राजस्थान में ही है। सबसे ज़्यादा प्रचलित रही है तो सांगानेर, बगरू की प्रिंट, बाड़मेर की प्रिंट, आकोला की प्रिंट। तो हम लिखना शुरू करते हैं एक बार। नेक्स्ट है अपना मलमल या पॉपलिन के कपड़े पर। मलमल या पॉपलिन पर ये छपाई की जाती है। विधि क्या रहेगी इसकी? सर्वप्रथम बकरी की मेंगनी तो सभी जानते हो। बकरी की मेंगनी, तिल्ली का तेल, नेक्स्ट रहेगा सोडा प्लस गोबर के घोल में कपड़े को डुबोया जाता है। घोल में कपड़े को डुबोया जाता है, फिर सुखाया जाता है। सुखाया जाता है। उसके बाद इस घोल में से निकालने के बाद कपड़े को सुखाने के बाद एक बार फिर से हरड़ के घोल में डुबोया जाता है। फिर एक बार कपड़े को हरड़ के घोल में डुबोया जाता है। एक बार कपड़े को हरड़ के घोल में डुबोया जाता है। हरड़ के घोल में डुबोया जाता है। तत्पश्चात उसके बाद कपड़े पर ब्लॉक्स, ठप्पा, छपाई क्या कहलाती है? ब्लॉक्स प्रिंटिंग। ये कहाँ के प्रसिद्ध है? ये लिखिए आगे। सबसे पहला अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? जो दोनों तरफ से जिसमें छपाई की जाती है एक जैसी। इसमें
दोनों तरफ से छपाई की जाती है। छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। अजरक प्रिंट बाड़मेर की। इसमें हरा, काला व लाल रंग सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। लिख लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट रहेगा अजरक प्रिंट के बाद मलिर प्रिंट। मलिर प्रिंट भी बाड़मेर का ही प्रसिद्ध है। इसमें भी दोनों तरफ से छपाई की जाती है, लेकिन इसमें काला और कत्थई रंग ज्यादा फेमस होता है। काला और कत्थई। देखिए दूसरा मलिर प्रिंट। मलिर प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। दोनों तरफ से छपाई की जाती है। रंग कौन कौन से इसमें? काला और कत्थई सर्वाधिक प्रयुक्त होते हैं। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले कलर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें आकोला का आजम प्रिंट। आकोला चित्तौड़गढ़। आकोला का आजम प्रिंट भी प्रसिद्ध रहा है। तीसरा है यहाँ पर आकोला का आजम प्रिंट। नेक्स्ट है बगरू का बगरू प्रिंट और सांगानेर का सांगानेरी प्रिंट। इसमें लाल और काला रंग दोनों में प्रधानता रही है इनकी। सबसे पहले लेंगे सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट, इसमें लाल व काला रंग सर्वाधिक प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट रहेगा सांगानेरी प्रिंट के बाद में बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट, इसमें भी लाल व काला रंग। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके बाद में हम इसके कारीगर कौन होते हैं? छपाई करने वाले कारीगरों को क्या कहा जाता है? तो सांगानेर के छपाई करने वाले कारीगर, उनको नामदेवी छिपे कहा जाता है। और राजस्थान में लगभग सभी जगह जो छपाई करते हैं, छपाई का काम करते हैं, रंगाई छपाई का, उनको रंगरेज या नीलगर कहा जाता है। नीलगर या रंगरेज। नेक्स्ट लिखिए, यहाँ पर आ जाएगा सांगानेर के छिपे। सांगानेर के छिपे क्या कहलाते हैं? के छिपे ये कहलाते हैं नामदेवी छिपे। नामदेवी छिपे। रंगाई छपाई का काम करने वाले कारीगर। रंगाई व छपाई का काम करने वाले कारीगर रंगरेज या नीलगर कहा जाता है इनको। नेक्स्ट देखिए, साथ साथ में लिखते जाइए, नोट्स बनते जाएंगे आपके। नोट्स नहीं बनाओगे तो आप दोबारा से उसको रिपीट नहीं कर सकते हो, रिवीजन नहीं कर सकते हो। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो एग्जाम टाइम में आप उनको वापस रिपीट कर सकते हो, एक बार फिर से नजरों से निकाल सकते हो। आगे देखिए, दूसरे नंबर पर अपना आ जाता है, पहला ब्लॉक्स प्रिंटिंग हो गया, उसके बाद अपना हो गया बंधेज वर्क। बंधेज वर्क क्या है? इसमें कपड़े को
बीच बीच में धागे से बांध दिया जाता है। उसके बाद जो शेष स्थान रहता है उस पर छपाई की जाती है। जब धागे को खोलते हैं तो एक छोटी छोटी बिंदकियों जैसे आकार उसमें उभर के आते हैं, उसी को बंधेज का काम कहते हैं। बंधेज वर्क जयपुर जोधपुर का ज़्यादा फेमस रहा है। तो देखिए, लिखिए आगे, बंधेज वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, या अपन शेखावाटी क्षेत्र भी कर सकते हैं, शेखावाटी। बंधेज वर्क में आ जाएगा आपके पोमचा, लहरिया, चुनरी, चुंदड़ी जिसको बोलते हैं, चुंदड़ी, पचरंगी चुंदड़ी भी मिलती है आपको, 2 रंग की भी मिल जाएगी, 7 रंग की भी मिल जाएगी, जिसमें छोटी छोटी बिंदकियों जैसे उभार निकले हुए होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? चुंदड़ी। चुंदड़ी जोधपुर की फेमस है। लहरिया जयपुर का, और पोमचा ये पीले रंग का होता है, पीले रंग की ओढ़नी, जिस पर मुख्य कलर तो पीला ही होता है लेकिन इसके किनारों पर लाल रंग होता है। पीले रंग की ओढ़नी जिसके किनारे लाल होते हैं, किनारे लाल। जच्चा द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है ये, जच्चा द्वारा। नेक्स्ट लिखिए इसमें, जच्चा द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, ओढ़ी, यहाँ लिख लीजिए, जाने वाली ओढ़नी। लहरिया हो गया, लहरिया श्रावण मास में, श्रावण मास में औरतों द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, औरतों द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। नेक्स्ट है चुंदड़ी या चुनरी, ये जोधपुर की फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना लिखते हैं, एक बार इसको साफ कर दें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अपना, पेच वर्क। तीसरा, पेच वर्क। पेच वर्क क्या है? पेच वर्क जिसमें कपड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके एक कपड़े पर सिल दिया जाता है। कपड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एक बड़े कपड़े पर सिलना क्या कहलाता है? पेच वर्क कहलाता है। देखिए, कपड़े को, विभिन्न प्रकार के कपड़े को, विभिन्न प्रकार के कपड़े को, प्रकार के कपड़े को अभिप्राय में काटकर, अभिप्राय में काटकर कपड़े पर टांगना या सिलना, कपड़े पर टांगना या सिलना। इसके बाद देखिए अपना चटापटी वर्क। चटापटी वर्क क्या है? ये भी सेम इसके जैसा ही है। इसमें भी कपड़े के अभिप्राय को टुकड़ों में काटकर दूसरे कपड़े पर सिल दिया जाता है, वो चटापटी का वर्क कहलाता है। देखिए, चौथा चटापटी वर्क। चटापटी वर्क भी लगभग इसके जैसा ही है, पेच वर्क जैसा। इसमें भी कपड़ों को अभिप्राय में काटकर, अभिप्राय का मतलब आकृति, किसी आकृति में काटकर किसी कपड़े पर सिलना, अभिप्राय में काटकर किसी कपड़े पर सिलना, यह चटापटी वर्क कहलाता है। नेक्स्ट देखिए अपना, चटापटी के बाद में अपना आ जाएगा मीनाकारी वर्क। मीनाकारी, मीनाकारी क्या है?
सोने व चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थरों को जड़ने की कला, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। देखिए, सोने व चांदी के आभूषणों पर, सोने व चांदी के आभूषणों पर, आभूषणों पर चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थर जड़ने की कला, कीमती पत्थर जिन्हें मीने कहा जाता है, जड़ने की कला क्या कहलाती है? मीनाकारी कहलाती है। ये जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की मीनाकारी। इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर व बीकानेर, एक बार इसकी स्याही खत्म हो गई है, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, सॉरी, मार्कर चेंज कर लेती हूँ। उदयपुर व बीकानेर के भी जड़ाऊ आभूषण फेमस रहे हैं। बीकानेर के जड़ाऊ आभूषण प्रसिद्ध है। अब देखिए नेक्स्ट अपना मीनाकारी के बाद में आ जाएगा दरी गलीचे नमदे। दरी गलीचे नमदे क्या होते हैं? दरी प्रसिद्ध है टांकला गांव नागौर की। ऊनी नमदे बीकानेर के, सॉरी, टोंक के प्रसिद्ध हैं। ऊनी कंबल बीकानेर के, बाड़मेर के। और गलीचे जयपुर के प्रसिद्ध हैं, जिसमें सुंदर गलीचे का अगर नाम आ जाए तो बीकानेर जेल के गलीचे सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। देखिए 6 नंबर पर दरी, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? टांकला गांव नागौर की, टांकला नागौर, दरी आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा नमदे, ये टोंक के प्रसिद्ध हैं। ऊनी कंबल आ जाए तो ऊनी कंबल प्रसिद्ध हैं बीकानेर बाड़मेर के। बीकानेर व बाड़मेर। गलीचे, गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? गलीचे प्रसिद्ध हैं जयपुर के। इसके अलावा सुंदर गलीचे, कलात्मक, तो वो बीकानेर जेल के प्रसिद्ध है। बीकानेर जेल। दरी नमदे ऊनी कंबल गलीचे हो गए। इसके अलावा आगे देखिए बादला। बादला क्या होता है? बादला होता है जिंक धातु से निर्मित एक बोतल होती है जिस पर कलात्मक कपड़े का आवरण चढ़ा दिया जाता है, जिसमें पानी बहुत ठंडा रहता है, और ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। लिखिए बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये है जिंक धातु से निर्मित बोतलें, जिंक धातु से निर्मित बोतलें जिनमें पानी ठंडा रहता है काफी लंबे टाइम तक, जिस पर कलात्मक कपड़े का आवरण चढ़ा दिया जाता है। कलात्मक कपड़े का आवरण चढ़ा दिया जाता है, बादला कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें बादले के बाद में, तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला,
ऊंट की खाल पर सोने व चांदी की कलात्मक नक्काशी, जिसको क्या कहते हैं? उस्ता कला। उस्ता कला किसे कहते हैं? ऊंट की खाल पर सोने व चांदी की कलात्मक नक्काशी। नक्काशी का मतलब होता है सूक्ष्म चित्रांकन, बहुत बारीक चित्रांकन करना। देखिए 8 नंबर पे उस्ता कला। उस्ता कला, इसका उपनाम है मुनव्वती कला। मुनव्वती कला ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर का उस्ता परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर का उस्ता परिवार प्रसिद्ध रहा। बीकानेर का उस्ता परिवार। ये है क्या? उस्ता कला। ऊंट की खाल के कुप्पों पर सोने व चांदी से सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। कलात्मक नक्काशी भी कह सकते हो सूक्ष्म चित्रांकन की जगह पे। उस्ता कला के सिद्ध हस्त कलाकार रहे हैं हिसामुद्दीन उस्ता। सिद्ध हस्त कलाकार इसके हिसामुद्दीन उस्ता। इनको 1986 में पद्मश्री दिया गया इस कला के लिए, पद्मश्री। उस्ता कला कहाँ से आई? उस्ता कला आई मुगल दरबार से। जो महाराजा थे बीकानेर के, राय सिंह जी, उनके द्वारा मुगल दरबार से ये कला बीकानेर लाई गई। नेक्स्ट लिखिए, यह कला महाराजा राय सिंह द्वारा मुगल दरबार में होते होंगे इसके कलाकार, तो वहाँ से ये राजा एक दो कलाकार उठा के लाए होंगे बीकानेर। राय सिंह द्वारा मुगल दरबार से बीकानेर लाई गई। ठीक है। उस्ता कला के यहाँ पे ऊपर लिखते हैं अभी। उस्ता कला के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा, उस्ता कला को संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1975 में बीकानेर के अंदर कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई। नेक्स्ट लिखिए, इसी में ऊपर लिखिए आप, राज्य सरकार द्वारा उस्ता कला के संरक्षण हेतु 1975 में बीकानेर में कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई। ठीक है, उस्ता कला अपना खत्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट ले लीजिए अपना आर्ट और क्राफ्ट में थेवा कला। थेवा कला क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा थेवा कला। 8वां था 9वां था, जो भी है, नंबर आप डाल लीजिए, नंबर मैं भूल गई हूँ, सॉरी उसके लिए। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला क्या है? थेवा कला क्या है? थेवा कला है
कांच के ऊपर सोने या चांदी से सूक्ष्म चित्रांकन करना। कांच के ऊपर, कांच पर सोने व चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन। थेवा कला कहलाता है। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार, जिसके 5 सदस्य एक साथ सम्मानित हो चुके हैं राष्ट्रीय पुरस्कार से, उस परिवार को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसके सिद्ध हस्तकला का नाथूजी सोनी माने जाते हैं और इसके थेवा कला के जनक भी माने जाते हैं। लिखिए, थेवा कला के जनक, थेवा कला के जनक नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी। राज सोनी परिवार, प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार 5 सदस्य राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं थेवा कला के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। इस परिवार को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस परिवार को थेवा कला के लिए इस परिवार को थेवा कला के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। थेवा कला हो गया। नेक्स्ट लिख लिए अपना, इसमें हस्त निर्मित कागज नेक्स्ट आ जाएगा। हस्त निर्मित कागज, हाथ से बना हुआ कागज कहाँ का प्रसिद्ध है? हस्त निर्मित कागज प्रसिद्ध है जयपुर का। जयपुर के अलावा घोसुंडी चित्तौड़गढ़ का, जहाँ के कागजी मुसलमानों द्वारा हस्त निर्मित कागज बनाया जाता है। लिखिए, हस्त निर्मित कागज। जयपुर में विभिन्न प्रकार के हस्त निर्मित कागज बनाए जाते हैं। इसके अलावा घोसुंडी चित्तौड़गढ़ में भी हस्त निर्मित कागज बनाया जाता है। नेक्स्ट लिखिए, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर तो कहाँ का प्रसिद्ध है? लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर ये बाड़मेर और शेखावाटी का प्रसिद्ध है। बाड़मेर
और शेखावाटी। लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध हैं उदयपुर और सवाई माधोपुर दोनों। लकड़ी के खिलौने उदयपुर, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट आ जाएगा अपना मूर्तिकला। आर्ट और क्राफ्ट का अगला पॉइंट है मूर्तिकला। मूर्तिकला कहाँ की प्रसिद्ध है? मूर्तिकला प्रसिद्ध है जयपुर की, अलवर की। मूर्तिकला ये जयपुर की प्रसिद्ध है। यहाँ पर सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती हैं। सफेद संगमरमर की मूर्तियां, संगमरमर मूर्तियां। नेक्स्ट है अलवर। अलवर में लाल संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती हैं। लाल संगमरमर की मूर्तियां, संगमरमर की मूर्तियां। नेक्स्ट है तलवाड़ा, जो बांसवाड़ा में है। तलवाड़ा और डूंगरपुर, यहाँ पे बनाई जाती हैं काले संगमरमर की मूर्तियां। काले संगमरमर की मूर्तियां। ठीक है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ के साथ। नेक्स्ट रहेगा अपना लाख का काम। लाख का काम कहाँ का प्रसिद्ध है? लाख का काम, लाख का काम ये जयपुर का ही प्रसिद्ध है और जोधपुर का। जयपुर, जोधपुर। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें लाख का काम। इसके बाद आएगा रत्नाभूषण। रत्नाभूषण, रत्नों के आभूषण यानी कीमती पत्थरों के आभूषण, ये जयपुर के प्रसिद्ध है। कीमती पत्थरों की सोने व चांदी में कलात्मक जड़ाई। कलात्मक जड़ाई, इसे ही रत्नाभूषण कला कहते हैं। जड़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुर के अलावा उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। बीकानेर की भी जड़ाई कला प्रसिद्ध है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना जरी और गोटे का काम। नेक्स्ट आता है जरी व गोटे का काम। गोटे का काम ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी जयपुर। सीकर, खंडेला। खंडेला, सीकर, भिनाई और अजमेर, इन 4 स्थानों का जरी व गोटा प्रसिद्ध है। अजमेर। जरी व गोटे का काम होता क्या है? जरी व गोटे का काम सर्वाधिक महिलाओं द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। ओढ़नियों पे, राजपूती कपड़ों पे, सूटों पे, साड़ियों पे ये काम किया जाता है। तो महिलाओं द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है जरी व गोटे का काम। गोटे का
काम महिला, ओढ़नियों में ज़्यादा लगाया जाता है गोटा। जरी वर्क पोशाकों में किया जाता है। महिलाओं द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट रहेगा अपना लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने ये कहाँ के प्रसिद्ध है? खिलौने, बर्तन व मूर्तियाँ, बर्तन मूर्तियाँ ये कहाँ के? बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़। नेक्स्ट रहेगा अपना लकड़ी के बाद में चमड़े की वस्तुएं। चमड़े की वस्तुएं, चमड़े की वस्तुएं कहाँ की प्रसिद्ध है? चमड़े की मोजड़ियाँ, मोजड़ियाँ प्रसिद्ध है जयपुर जोधपुर की। और कशीदाकारी वाली मोजड़ियाँ प्रसिद्ध है भीनमाल और नागौर की। लिखिए चमड़े की वस्तुएं, चमड़े की मोजड़ियाँ, मोजड़ियाँ प्रसिद्ध हैं जयपुर और जोधपुर। और कशीदाकारी वाली मोजड़ियाँ जो है वो भीनमाल और नागौर की प्रसिद्ध है। कशीदाकारी वाली मोजड़ियाँ, मोजड़ी ये कहाँ की? भीनमाल और नागौर की। ठीक है, इतना हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखते हैं आला गीला कारीगरी। आला गीला कारीगरी क्या है? नेक्स्ट है आला गीला कारीगरी। इसको आरायस भी कहते हैं, आरायस। आरायस क्या है? आला गीला कारीगरी क्या है? चूने या पत्थर की दीवारों पर चित्रांकन करना, उसे ही आला गीला कारीगरी कहते हैं। आला गीला क्यों कहा जाता है? कि गीली दीवारों पर चित्रांकन किया जाता है, इसीलिए आला गीला कारीगरी इसको कहा गया है। लिखिए इसमें चूने की दीवारों पर चित्रांकन करने की कला, चित्रांकन करने की कला आला गीला कहलाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए आला गीला के बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका आला गीला वार्तिक कला। वार्तिक कला, वार्तिक कला क्या है? कपड़े को बीच बीच में मोम से ढक दिया जाता है और जो बीच बीच में खाली स्थान रह जाता है, शेष स्थान रह जाता है, उसको विभिन्न रंगों में रंग दिया जाता है, उसे वार्तिक कला कहते हैं। लिखिए वार्तिक कला या बातिक कला भी कह सकते हैं। बातिक, इसमें कपड़े को बीच बीच में मोम से ढक दिया जाता है, मोम से ढका जाता है तथा शेष खाली स्थान को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। शेष खाली स्थान को
विभिन्न रंगों में रंगा जाता है, वो कला क्या कहलाती है? वार्तिक कला कहलाती है। नेक्स्ट आ जाएगा अपना जट कतराई। जट कतराई कला, ये भी एक कला है। जट कतराई क्या है? ऊंट के बालों को कतर के यानी काट करके उसमें आकृति उकेरना, बालों से ही आकृति बनाना, उसे क्या कहते हैं? जट कतराई कला। इसमें रेबारी और रायका जाति के लोग होते हैं, वो सिद्ध हस्त कलाकार होते हैं। देखिए लिखिए आ गया इसमें। जट कतराई क्या है? ऊंट के बालों को कतर कर, बालों को कतर कर उनमें आकृति उकेरना, विभिन्न आकृति उकेरना, आकृतियां उकेरना क्या कहलाता है? जट कतराई। उकेरने की कला। किसके द्वारा की जाती है? रायका व रेबारी जाति द्वारा। रायका व रेबारी जाति द्वारा। हो गया इतना। नेक्स्ट लिखिए अपना जट कतराई के बाद कांच की कलाकृतियां, रंगीन कांच की कलाकृतियां होता है ये। रंगीन कांच की कलाकृतियां क्या है? रंगीन कांच के जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, जैसे चूड़ियों वगैरह के टुकड़े, उनसे विभिन्न प्रकार की कलात्मक चीजें बनाना। इसमें सिद्ध हस्त कलाकार हैं जयपुर के हरि नारायण मारोठिया। ये भी जयपुर की प्रसिद्ध है कांच की कलाकृतियां, जयपुर की। इसमें कांच के, रंगीन कांच के टुकड़ों को, रंगीन कांच के टुकड़ों को टुकड़ों से कलात्मक चित्रांकन करना, चित्र बनाना। इसमें हरि नारायण मारोठिया इसके सिद्ध हस्त कलाकार हैं। हरि नारायण मारोठिया, जयपुर के हरि नारायण मारोठिया। नेक्स्ट आएगा अपना मिरर वर्क। मिरर वर्क क्या है? मिरर वर्क जैसलमेर और बीकानेर का प्रसिद्ध है। जैसलमेर और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मिरर वर्क जैसलमेर और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये कला उसी क्षेत्र से आई है, सिंध या बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है उधर से ही आई है। तो सबसे पहले ये बाड़मेर जैसलमेर होती हुई राजस्थान में आई। तो इसका जो मिरर वर्क है, मिरर वर्क क्या है? मिरर वर्क है क्या? मिरर वर्क है कांच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, लुकिंग ग्लास, जिनको कपड़ों पर टांगने की कला, कपड़ों पर सिलने की कला। जैसे उधर के आपने पोशाकें देखी होंगी, उसमें कांच की जड़ाई होती है, वो ही मिरर वर्क है, जो बाड़मेर और जैसलमेर का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। देखिए मिरर वर्क, कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कांच के छोटे टुकड़े जो गोल आकृति में भी होते हैं, चौकोर भी होते हैं, षटकोणीय आकृति के भी होते हैं, कई प्रकार के आकृति के होते हैं। छोटे छोटे टुकड़े जिनको लुकिंग ग्लास कहते हैं, लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास को कपड़ों पर सिलने की, कपड़ों पर टांगने की कला, मिरर वर्क कहलाती है। बाड़मेर और
जैसलमेर का ये प्रसिद्ध है। ये कला कहाँ से आई? सिंध व बलूचिस्तान से। सिंध व बलूचिस्तान। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। लगभग सारे उदाहरण अपने पूरे हो चुके हैं। 2-4 उदाहरण अभी शेष हैं, उनका भी हम विस्तार से वर्णन करेंगे आगे की क्लास में। और अगर इनमें से कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं आपको आने वाली वीडियो में उसका जवाब दूंगी। ठीक है, और आप हाथों हाथ इसके नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको याद रहे अच्छे से। बाद में भी आप कभी खोल के देखो, रिवीजन करो तो आपको याद हो जाए। एग्ज़ाम टाइम में आपके बहुत काम आने वाले हैं नोट्स, इसीलिए मैं नोट्स लिखवाती हूँ साथ साथ में। इसी के साथ अपन आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास अपनी कल होगी। जो इसमें बचे हुए उदाहरण है वो कल हो जाएंगे, तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा हस्तकला वाला। उसके बाद अपन दूसरा टॉपिक उठाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।